जेट में पिछले 5 सालों में जो पेपर आए हैं उसका अध्ययन करेंगे और अपन समझेंगे कि हमारी कितनी तैयारी है। साथियों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्रश्न और हम एक एक करके इनको हल भी करते जाएंगे। पहला प्रश्न है, भैंस में गर्भधारण की औसत अवधि है। इसके ऑप्शन थे, पहला ऑप्शन 310 दिन, दूसरा ऑप्शन 280 दिन, तीसरा ऑप्शन 350 दिन और चौथा ऑप्शन 250 दिन। तो साथियों, आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसका राइट ऑप्शन है पहला 310 दिन। भैंस में गर्भधारण की अवधि है 10 महीने और 10 दिन यानी 310 दिन। 280 दिन किसमें होता है? 282 दिन होता है गाय में। इसका राइट आंसर है 310 दिन। अगला प्रश्न है, अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो साथियों, जहां भी अंडे की बात आती है हम बहुत अच्छे से जानते हैं कौन सी है वो, व्हाइट लेग हॉर्न। सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाली मुर्गी, अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी व्हाइट लेग हॉर्न। रोड आइसलैंड रेड, प्लाईमाउथ रॉक, रेड कॉर्निस, ये अंडा उत्पादन में व्हाइट लेग हॉर्न से पीछे अपना स्थान रखती हैं और ये मांस के लिए मुख्य रूप से पाली जाती हैं। प्लाईमाउथ रॉक, रेड कॉर्निस। पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो साथियों, यहां अपन देखें तो चार जो ऑप्शन आए हैं वो चारों ऑप्शन पशुओं की आयु ज्ञात करने के ही हैं, लेकिन इनमें सबसे अच्छा तरीका जिसमें काफी एक्यूरेसी है, लगभग 6 माह की एक्यूरेसी है, वो है दांतों द्वारा। शारीरिक दशा, खुर देखकर, सींग द्वारा हम पशु की आयु की सही गणना नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन दांतों द्वारा में हम 6 महीने की एक्यूरेसी के साथ पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, गर्भर विधि में दूध की कितनी मात्रा प्रयुक्त की जाती है? तो साथियों, हमेशा याद रखें 10.75 ml दूध की मात्रा इसमें प्रयुक्त की जाती है। मैंने इसको हरे निशान से आपको मार्क किया हुआ है। इसमें 10.25 तो कुछ भी नहीं लेते हैं, 10 ml हम इसमें H2SO4 लेते हैं और 1 ml इसमें एमाइल एल्कोहल लेते हैं। याद रखें 10.75 दूध की मात्रा गर्भर विधि में प्रयुक्त की जाती है। निम्न में से कौन सी मृदु रेचक औषधि है? मृदु रेचक, तो आप याद रखें हमेशा इसका सही आंसर है अरंडी का तेल। मृदु रेचक औषधि है। कपूर और एल्कोहल अपन जानते हैं ये उत्तेजक वर्ग की औषधियां हैं, कपूर और एल्कोहल। और जो लाइसोल है वो रोगाणुनाशक का काम करने वाली औषधि है। तो इसका सही आंसर है अरंडी का तेल। साथियों, ये पुराने प्रश्न के साथ हम ये भी देखें कि हम जितनी भी मृदु रेचक औषधियां उन सबके नाम हम याद कर लें। अगला प्रश्न है, एफएमडी रोग में फुटबाथ हेतु निम्न में से कौन सी औषधि प्रयुक्त की जाती है? तो साथियों, इसका आंसर है नीला थोथा यानी कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का 1% का घोल बना करके हम एफएमडी में जो पशु के पैरों के अंदर छाले हो जाते हैं उन्हें धोने का काम करते हैं, जिसे फुटबाथ, फुट यानी पैर, बाथ यानी धोना, स्नान कराना। तो हम इसमें 1% के कॉपर सल्फेट का उपयोग करते हैं। साथियों, याद रखें, हमेशा याद रखें इसको। गाय की सबसे भारी नस्ल है, भारी यानी वजनदार। जब भी अपन गाय की नस्ल की बात करते हैं और उसमें अगर डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है कि देसी या विदेशी, तो हमेशा याद रखें कौन सी नस्ल है वो, एचएफ। सबसे भारी, सबसे वजनदार नस्ल, भारी भरकम नस्ल वो है एचएफ। हमेशा अपन को याद रखना है। साथियों, यही अगर यहां पर गाय की देसी नस्ल पूछी जाती तो हमारा ऑप्शन इसमें फिर कांकरेज पर जाता है। याद रखें, अगर गाय की नस्ल है, सभी देसी विदेशी नस्ल शामिल हैं, तो एचएफ इसका राइट आंसर है। भैंस में गर्भावधि का समय होता है। देखो साथियों, पहले भी ये प्रश्न था और अब दोबारा कुछ प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में, हमको ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। भैंस में गर्भावधि का समय होता है, तो इसका राइट आंसर है 310 दिन इसकी गर्भावधि होती है, 10 महीने 10 दिन। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, इसके चार ऑप्शन है,
98.2 डिग्री, 108 डिग्री, 65 डिग्री और चौथा ऑप्शन है 106 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 106 डिग्री, इसका राइट आंसर है। हमेशा याद रखें, इसका तापमान, मुर्गी के शरीर का तापमान अन्य पशुओं के तापमान से अधिक होता है। तो वो अधिक कितना है? 106 डिग्री। हमेशा हमको जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से ही हमें अपना चुनाव करना होता है। याद रखें, 106 डिग्री इसमें सही आंसर है। भेड़ के मीट को कहा जाता है? तो इसके ऑप्शन थे चिकन। चिकन किसको कहते हैं? चिकन, मुर्गी के मांस को कहा जाता है चिकन। दूसरा ऑप्शन क्या था? बीफ। तो बीफ किसको कहा जाता है? बीफ। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है। पोर्क, पोर्क सुअर के मांस को कहा जाता है। और चौथा ऑप्शन मटन, जो कि इसका सही आंसर है। भेड़ के मांस को, मीट को मटन के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, दूध में किस तत्व की कमी पाई जाती है? तो साथियों, सबसे ज्यादा कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम का भंडार है हमारा दूध। फिर मैग्नीशियम और फास्फोरस भी इसमें है, लेकिन किसकी मात्रा नहीं है? लोहा, आयरन। आयरन की इसमें कमी है। यह कहीं कहीं पूछा गया है तो न्यून मात्रा है ना। लोहा, किस तत्व की कमी है? लोहा, आयरन इसके अंदर नहीं होता है। गाय की दोहरे प्रयोजन, द्विकाजी, दोहरे प्रयोजन वाली नस्ल है। ऑप्शन है इसमें गिर, थारपारकर, जर्सी और साहिवाल। तो साथियों, अपन जानते हैं दुधारू वर्ग की हैं गिर और कौन सी? जर्सी और साहिवाल। लेकिन थारपारकर द्विकाजी, डुअल पर्पज, दोहरे प्रयोजन वाली नस्ल है। तो इसमें आंसर है थारपारकर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है। पूरा नाम है इसका, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान स्थित है इज्जतनगर में, बीकानेर में, नई दिल्ली में, करनाल में। तो साथियों, ये स्थित है करनाल, जो कि हरियाणा राज्य में है। करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र स्थित है। दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है। कई बार पूछा गया प्रश्न, बार बार पूछा गया प्रश्न। तो साथियों, इसका आंसर है मुट्ठी बांधकर। मुट्ठी बांधते हैं, अंगूठा रखते हैं बाहर। तो इसमें सबसे अच्छा जो दूध निकालने की सर्वोत्तम विधि है वो अंगूठा बांध करके है। पशुओं में खुरपका मुंहपका रोग सामान्यतः किसके कारण होता है? बैक्टीरिया, वायरस, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी। तो इसका आंसर है वायरस। वायरस में हमने अच्छे से समझा था कि वायरस की वजह से खुरपका मुंहपका रोग हो जाता है। और दूसरा हमने इसमें देखा था रिंडर पेस्ट, जो वायरस की वजह से होते हैं। बैक्टीरिया की वजह से अपन ने देखे HS, BQ, एंटेरोटॉक्सीमिया, ये सारे बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। कैल्शियम की कमी से हो जाता है दुग्ध ज्वर, कैल्शियम की कमी से हो जाता है। आयरन की कमी से अनीमिया, खून की कमी हो जाती है। तो इसमें सही आंसर है वायरस, FMD। FMD रोग होता है वायरस की वजह से। गर्वर विधि का उपयोग किया जाता है। पहले परीक्षा में पूछा गया था कि गर्वर विधि में दूध की मात्रा कितनी लेते हैं। अब पूछ रहे हैं कि गर्वर विधि का उपयोग किस परीक्षण के लिए किया जाता है? तो ये बसा, दूध में बसा की मात्रा ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। साथियों, ये जो प्रश्न है वो आप पिछले साल 2019, 2018, 2017, 2016 और 2015 तक के प्रश्न, पिछले 5 साल के प्रश्न आपके पशुपालन के इसमें कवर हैं। आप जो तैयारी कर रहे हैं वो तैयारी इन प्रश्नों के हल करने से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। साथियों, कई क्वेश्चन तो रिपीट भी होते हैं। आप देखें, भैंस के गर्भावधि को कितनी बार पूछा गया है? गर्वर विधि, ये कितनी बार पूछा जाता है, इसके बारे में प्रश्न को बहुत अच्छे से अपन को याद कर लेना है। अगला प्रश्न है, गाय की दुग्ध स्राव में होता है। साथियों, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। यहां क्या पूछ रहा है? सिरा में होता है। सिरा, आखिरी यानी सिरा। तो हमेशा याद रखें, धमनी और सिराओं में क्या होगा भाई? ना तो दूध होगा ना पानी होगा, उसमें क्या होगा? खून ही होगा।
तो गाय की दुग्ध स्राव में होगा खून, इसका राइट आंसर है। टोगनबर्ग एक विदेशी नस्ल है, तो हमने बहुत अच्छे से समझा है, पढ़ा है। तो बकरी की जो विदेशी नस्लें हैं उसमें आती है टोगनबर्ग और सानेन जो आती हैं। तो ये किसकी नस्ल है? टोगनबर्ग एक बकरी की नस्ल है। साइलेज में नमी की मात्रा होती है। दो हमने चारे मुख्य रूप से पढ़े हैं, एक है हे और दूसरा है साइलेज। तो हमने देखा था कि हे में नमी की मात्रा होती है कम, 15 से 20% होती है, और साइलेज में कितनी है? 60 से 70% नमी की मात्रा है ज्यादा। तो यहां आंसर है 60 से 70% साइलेज में नमी की मात्रा होती है। पश्मीना नस्ल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। सबसे बढ़िया ऊन पश्मीना शॉल बनाई जाती है, जिससे जब ऊन की बारी आती है तो बहुत से बच्चे भेड़ से कंफ्यूज जाते हैं, लेकिन याद रखें पश्मीना जो अच्छी ऊन है, जो नस्ल है, वो किसकी है? बकरी की। कश्मीर में पाई जाने वाली पश्मीना नस्ल बकरी की है। मुर्गी की दोहरे प्रयोजन वाली नस्ल है, तो इसका आंसर है रोड आइसलैंड रेड। रोड आइसलैंड रेड डुअल पर्पज, मांस और अंडे दोनों को देने वाली नस्ल है। कॉर्निश व्हाइट लेगहॉर्न, ये अपन जानते हैं अंडे देने वाली है व्हाइट लेगहॉर्न, और कॉर्निश मांस के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन दोहरे प्रयोजन के लिए रोड आइसलैंड रेड। सानेन एक ऑप्शन है। सानेन तो अभी हमने देखा किसकी है? टोगनबर्ग और सानेन मुर्गी बकरी की नस्लें हैं। गाय की सबसे अधिक दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली भारतीय नस्ल है। साथियों इसमें आंसर गलत है, ये एचएफ नहीं। भारतीय अगर नस्ल पूछ रहे हैं तो सबसे ज्यादा इसका आंसर होगा साहीवाल। याद रखें, इसमें एचएफ गलत आंसर है, साहीवाल इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में मुर्गी पालन में अग्रणी जिला है, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा जो मुर्गियां हैं, बिल्कुल आंख बंद करके भी जवाब दिया जा सकता है, तो वो जिला है अजमेर। आसपास कहीं भी चले जाओ, अजमेर के आसपास किसी भी रोड पे निकल जाओ, आपको ढेर सारे मुर्गी पालन केंद्र मौजूद होंगे। अजमेर वो जिला है राजस्थान का जहां सबसे ज्यादा मुर्गी पालन किया जाता है। खुरपका मुंह पका बीमारी का कारण है, अभी कुछ समय पहले ही हमने देखा, ये बार बार रिपीट होने वाले प्रश्न है। खुरपका मुंह पका बीमारी साथियों अभी बहुत हाईलाइट है, ये इस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, हमेशा संभावना बनी रहती है। हमने देखा भी है कि इसका नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा है खुरपका मुंह पका का। तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ, पैरासाइट, हम जानते हैं ये वायरस से होने वाली बीमारी है। मुर्गी के शरीर का तापमान होता है, ये भी देखें, पिछले वर्षों में रिपीट हुआ प्रश्न है, तो इसका आंसर है 105 से 107 डिग्री फ़ारेनहाइट मुर्गी का तापमान होता है। यहां फ़ारेनहाइट भी याद रखें, हो सकता है परीक्षक आपको सेंटीग्रेड से कंफ्यूज कर दे, तो याद रखें ये कहां है? फ़ारेनहाइट में ये तापमान दिए गए हैं। ताजे दूध का पीएच मान होता है, तो ताजे दूध जो बिल्कुल अभी अभी निकाला गया है, फ्रेश दूध है, उसका पीएच मान हमेशा 6.7 होता है। जैसे जैसे हम दूध को रखते हैं, जैसे जैसे दूध पुराना होता जाता है, वैसे वैसे उसकी अम्लीयता बढ़ती जाती है। सामान्य तौर से 7 जो मान है उसको उदासीन माना गया है, उसके ऊपर क्षारीय और उसके नीचे के जो मान है उन्हें अम्लीय माना जाता है। तो जो फ्रेश मिल्क है, ताजा दूध है, उसका पीएच 6.7 माना जाता है। गाय में गर्भावधि होती है, साथियों अभी तक देखा हमने भैंस का, अब पूछा गया है गाय में, तो बहुत अच्छे से जानते हैं हम, गाय की गर्भावधि है 282 दिन। 282 दिन हमने इसको याद करने का फंडा बनाया था, 9 माह और 9 दिन, तो 282 दिन इसका सही आंसर है। खुरपका और मुंह पका बीमारी, देखिए तीसरी बार आया हुआ प्रश्न, किसके कारण होती है? फफूंद, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ। बहुत अच्छे से रट गया हमको, तो ये वायरस की वजह से होने वाली बीमारी है। केंद्रीय भेड़ तथा ऊन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर है? अविका नगर। अविका नगर कहां है? जिला टोंक, राजस्थान, वहां पर ये स्थित है। केंद्रीय भेड़
ऊंट अनुसंधान संस्थान अबीकानगर टोंक में ये स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र यहां पर स्थित है। तो साथियों, ये कच्छ तो गुजरात की जगह है, मथुरा उत्तर प्रदेश की जगह है, और बीकानेर हमारे राजस्थान की। अपन जानते हैं सबसे ज्यादा ऊंट कहाँ हैं, तो वो हैं राजस्थान में, और राजस्थान के बीकानेर में राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र स्थित है साथियों, जहां से अमेरिका तक दूध जा रहा है। ऊंट का दूध अमेरिका तक जा रहा है। गाय के दूध में पीलापन किसके कारण होता है साथियों, ये भी बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है। वो है कैरोटीन, एक प्रोटीन का प्रकार कैरोटीन, जिसकी वजह से गाय के दूध में पीलापन होता है। और जब हम भैंस के दूध की बात करते हैं, उसमें जो सफेदी है, जो उसका कारण है केसीन, जबकि गाय के दूध में जो पीलापन है वो कैरोटीन के कारण होता है। दोनों ही वैसे प्रोटीन के प्रकार हैं। भैंस प्रजाति का उद्गम ओरिजिन स्थल कहां है, तो साथियों ये है हमारा भारत। भारत में ही लगभग 5000 साल पहले सबसे पहले जो जंगली भैंसें थीं उनको डोमेस्टिक घरेलू बनाया गया। तो भैंस प्रजाति का उद्गम स्थान भारत को माना गया है। जुगाली करने वाले पशुओं में उदर के पेट के भाग होते हैं, बहुत अच्छे से याद, हमको 4 भाग होते हैं, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम और एवोमेजम। कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, 4 भाग होते हैं। वहीं अगर ये ऊंट की बात होती तो ये 3 भाग हो जाते। उसमें क्या एब्सेंट है साथियों, ओमेजम उसके अंदर अनुपस्थित होता है। पुंगल, जैसलमेरी, चोकला तथा मारवाड़ी किसकी नस्लें हैं, तो ये सभी भेड़ की नस्लें हैं। बहुत आसान लग रहा है ना अपन को, अगर हमने अच्छे से पढ़ाई की है साथियों तो कितना आसान लग रहा है, सारे प्रश्न कितनी आसानी से हल हो रहे हैं। इसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है। कैटलेज, एमाइलेज, लैक्टेज और लैक्टोज। साथियों यहाँ लैक्टेज और लैक्टोज में कंफ्यूज हो सकते हैं। एक बेसिक फंडा दिया था अपन ने, एज जहां लगा है वो क्या होंगे, एज जहां लगा है तो ये कौन सा है, लैक्टोज, लैक्टोज है। एज लगा होता है वो सब एंजाइम होते हैं। दुग्ध शर्करा कौन सी है, लैक्टोज। भेड़ों के समूह को कहा जाता है, तो हमने एक चार्ट के माध्यम से समझा था, सबके अलग अलग समूह होते हैं। बैंड, नो, हर्ड, हर्ड तो अपन ने देखा था, गाय और भैंस का जो समूह होता है वो है ड्रॉव, ये सुअर में इस्तेमाल होता है। फ्लॉक, बिल्कुल, भेड़ों के समूह को फ्लॉक कहा जाता है। तो साथियों ये सभी वो प्रश्न थे। इसमें कुछ प्रश्न जो हमने छोड़ दिए हैं वो वाले प्रश्न हैं जिनके डाटा अब चेंज हो गए हैं। जिनके डाटा चेंज हो गए हैं उन प्रश्न को हमने इसमें छोड़ दिया। निश्चित तौर से ये जो 5 साल के प्रश्न हैं पशुपालन के, वो आपके कॉन्फिडेंस बिल्डअप में काम आएंगे और आपको अपनी तैयारी को जज करने का मौका मिलेगा। साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में एक जो बेल आइकॉन है, जो एक घंटी बनी हुई है, उसको दबा दें, जिससे आपको ये नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इसको लाइक भी करें और अपने साथियों से ज्यादा शेयर कर सकें, जिससे, क्योंकि ये आपका ही चैनल है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा इस चैनल का लाभ ले सकें। थैंक यू साथियों, शुभकामनाएं, आपको शुभकामनाएं। आपने जो मेहनत की है अब वो समय आ गया है, वो समय आ गया है कि हम बहुत अच्छे से अपना पेपर करें, अपने कॉन्फिडेंस के साथ करें और सफलता को अर्जित करें। धन्यवाद।